प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों सुनते हैं। प्रभु से श्रीहरि भक्त सुखे प्राप्त हुए नित्य, संसार लोक संगे थाई ध्याने जानती नित्य भूई। जे निरालंब विष्णु हुए मानव विष्णु से आख्याए, से प्रभु आज्ञा घेनी श्री मानव विष्णु मंचपुरे। तहिरे नाही सुख लेस मनरे होइला विरस, महाविष्णु को कले लये जानिले अलेख अजय। मानव विष्णुर छामुर प्रसन्न हेले निराकार, बोलंती देव निरंजन किंपा विरस तोर मन। हरि बोइले मुहि एका ब्रह्मांडे नाही मोर शाखा, ए शून्य पुरे कि करिबी किस चरित आचरिबी। एथिरे नाही सुख लेस कह हे अलेख पुरुष, से महाविष्णु आख्या हेले जोग माया को समर्पिले। बोलंती शुण एवे बाणी ए तोर प्रसंग कारिणी, तुम्भ आख्यारे थिबी व्रती माया ब्रह्मांड थिब पाती। तुम्भर देहे सर्व अच्छी आगहु निर्माण करिछि, आत्मा निमज्जी सर्व देख जही जेमंत रूप रेख। से भावे कौतुक करी ब्रह्मांड मध्य थाओ पुरी, सुनी मानव विष्णु तोष बोलंती सुन हे अशेष। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो चलिए उसको व्याख्या के साथ सुनते हैं। सेहु से श्रीहरि भक्त सुखे प्राप्त हुए नित्य, संसार लोको संगे थाई ध्याने जानती नित्य भूई। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है जो भक्त और जो महापुरुष के बारे में हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, वो वास्तविक में वो श्रीहरि ही होंगे। वही श्रीहरि ही एक भक्त के रूप में हमारे भारतवर्ष में जन्म लाभ करेंगे। वो अपना भक्ति भाव में और प्रेम भाव में स्वयं जो महाश्रीहरि हैं और जो स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म हैं, जो निराकार ब्रह्म हैं, उनको वो अपना भक्ति प्रेम पुकार में लाएंगे धरती धाम पर। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है वो जो भक्त हैं वो श्रीहरि ही हैं। और क्या बताया गया है सुनते हैं। जे निरालंब विष्णु है मानव विष्णु से आख्याए, से प्रभु आज्ञा घेनी सिरे मानव विष्णु मंचपुरे। तो महाप्रभु की आज्ञा से वो जो निरालंब विष्णु है वो मानव विष्णु के रूप में यहाँ पर धरती धाम पर एक भक्त के रूप में जन्म लिए होंगे। तो जो वो महापुरुष के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और चर्चा करते हैं कि एक महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म कलिजुग की अंतिम समय पर आएंगे। वास्तविक में वो महापुरुष और कोई नहीं है, वो एक गुरु हैं, एक भक्त हैं। बहुत सारे बातें उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन वास्तविक में वो ही महापुरुष ही श्रीहरि है। उनका जो वास्तविक परिचय है वो श्रीहरि है, इसलिए उनके साथ स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे। और किसी के साथ हम जैसे पृथ्वीवासी में जो साधारण भक्तजन है, जो भी भक्तजन है मर्त्यवासी भक्तजन, उनके साथ कभी भी स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की महासंयोग नहीं हो सकता है। इसलिए जिनके साथ होगा वो और कोई नहीं होंगे, वही जो जुग जुग पर आते हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, जो अवतार हैं, वही अंश कलेवर ही कलिजुग की अंतिम समय पर भक्त के रूप में जन्म लेंगे। वही ही श्रीहरि होंगे। उनके साथ स्वयं सृष्टिकर्ता और अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो महामालिक हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं और निराकार ब्रह्म हैं, उनकी महासंयोग होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर वही बातें को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है कि वो मानव विष्णु कैसे एक भक्त के रूप में जन्म लेते हैं यहाँ पर, और वो कैसे यहाँ पर संसार में विरस होकर जीवन यापन करते हैं और ध्यान करते हैं स्वयं परमात्मा अलेख ब्रह्म को, और वो निराकार प्रभु क्या क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो मानव विष्णु जो है वो यहाँ पर मंच धाम में और धरती धाम पर जन्म लेते हैं मानव के रूप में। तो जन्म लेकर वो क्या करते हैं ना, तहिरे नाही सुख लेसो मनरे होइला विरस, महाविष्णु को कले लये जानिले अलेख अजय। तो यहाँ पर वो जन्म लेकर उनके मन में कोई हर्ष भावना नहीं रहता है, वो विरस रहते हैं। और विरस रहकर वो अलेख अजय जो भगवान है, जो निराकार ब्रह्म है, उनको वो ध्यान लगाते हैं कि मैंने किस लिए यहाँ पर जन्म लिया है। बोलंती देव निरंजन किंपा विरस तोर मन, हरि बोहिले मुहि एका ब्रह्मांडे नाही मोर शाखा। मानव विष्णुर छामुर प्रसन्न हेले निराकार। तो निराकार ब्रह्म जब मानव विष्णु उनको ध्यान करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर बोलते हैं कि आपका विरस और नाखुश होने का मतलब क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मानव विष्णु है वो क्या बोलते हैं सुनते हैं। हरि बोइले मुहि एका ब्रह्मांडे नाही मोर शाखा, ए शून्य पुरे कि करिबी किस चरित आचरिबी। एथिरे नाही सुख लेस कह हे अलेख पुरुष। तो स्वयं श्रीहरि जो मानव विष्णु हैं
वो स्वयं निराकार ब्रह्म को पूछ रहे हैं कि यहाँ पर शून्य, ये पृथ्वी शून्यपुर है, यहाँ पर मैंने क्यों जन्म लिया है, यहाँ पर मेरे कोई शाखा नहीं है, कोई सखा भी नहीं है, किस चरित्र को मैं आचरण में लाऊंगा, किसके लिए मैं यहाँ पर जन्म लिया हूँ, मुझे इसके बारे में बताइए। वही बात महाविष्णु जी को स्वयं मानव विष्णु यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो महाविष्णु जी ने क्या बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं। से महाविष्णु आख्या हेले जोगमाया को समर्पिले बोलंती सुनो एबे वाणी एतोर प्रसंगकारिणी। तो महाविष्णु बोल रहे हैं, तो आपकी जो प्रसंग है मानव विष्णु के रूप में आप क्यों जन्म लिए हैं, तो चलिए मुझसे आप श्रीमुख से सुनिए। यहाँ पर महाप्रभु महाविष्णु जी ने मानव विष्णु को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। बोलंती सुनो एबे वाणी एतोर प्रसंगकारिणी तुम्भ आख्यारे थिबी प्रति माया ब्रह्मांड थिबो पाति तुम्भर देहे सर्व अच्छी आगहु निर्माण करिछि। तो यहाँ पर अलेख ब्रह्म जो है, जो निराकार ब्रह्म है, वो मानव विष्णु को बोल रहे हैं कि तुम्हारे देह में ही सब कुछ है और मैंने रचना करके पहले से ही आपको धरती धाम को भेजा है कि आपके अंग में ही सब कुछ है। तुम्हारा देह सर्व अच्छी आगहु निर्माण करिछि, मैं पहले से ही आपको बनाकर यहाँ पर धरती धाम को भेजा है कि आपके अंग में ही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पर जो मानव के रूप में आएंगे उनके आत्मा से ही परमात्मा जन्म लेंगे, अजनी संभूत प्रक्रिया से जन्म लेंगे, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वो पूर्ण समर्पित मुद्रा में रहेंगे, अपने आप ही शून्य पुरुष की महासंजोग उनके साथ होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए वही बातें को यहाँ पर शून्य पुरुष जो है वो दोहराए हैं कि ऐसा होगा कलिजुग की अंतिम समय पर। आत्मा निमज्जी सर्व देख जही जमंत रूप रेख भावे कौतुक करी ब्रह्मांड मध्य थाओ पुरी। तो अपने आप को देखो, आत्म ध्यान करके देखो। जब तुम आत्म ध्यान में निमग्न होंगे तब जान पाओगी कि तुम क्यों जन्म लिए हो, तुम्हारे साथ साथ क्या रहा है, मैंने तुमको कैसे बना के यहाँ पर भेजा है। तो आत्म ध्यान जब करोगी तब सब कुछ अपने आप ही आपके अंदर से निकलेगा। ऐसा यहाँ पर मानव विष्णु को स्वयं जो निराकार ब्रह्म है और महाविष्णु है बोल रहे हैं। तो आत्म ध्यान करने के लिए उनको बोलते हैं। जब वो भक्त के मुद्रा में रहे होंगे मानव विष्णु, तो वो विरस में रहे होंगे, तो अलेख ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है उनको ध्यान करेंगे और वो ध्यान के सूत्र से ही स्वयं महाप्रभु और निराकार ब्रह्म से आज्ञा पाएंगे। वो क्यों जन्म लिए हैं, उनके साथ किस महाचरित्र, किस महारचना होगा, और स्वयं महाप्रभु और निराकार ब्रह्म उनको ध्यान और सुषुप्ति माध्यम से ही निर्देश देते हैं, आप क्यों जन्म लिए हैं और आपके साथ क्या क्या होने वाला है, कड़की लीला खड़ा आपके साथ कैसा होगा। सेभावे कौतुक करी ब्रह्मांड मध्य थाओ पुरी। तो इस जो भावना है, जो आत्म ध्यान भावना में निमग्न होकर आप ब्रह्मांड में महासंतोष में और महा आनंद में रहिए, ऐसा ही वर्णन किया गया है यहाँ पर। ऐसे ही आप रहने से ही आपके साथ अपने आप ही निराकार ब्रह्म का महासंयोग होगा। सुनी मानव विष्णु तो सो बोलंती सुनो है अशेष। तो इस बात को सुनकर मानव विष्णु संतोष लाभ करते हैं, तो ऐसा उनको रहना होगा। तो ये जो बातें यहाँ पर बताया गया है, मानव विष्णु जब पहले से गठन हो रहा होगा, जब वो एक साधारण भक्त से चेतन भक्त, महाचेतन भक्त और अपना पूर्व स्मरण को, पूर्व स्मृति को उनको वापस लाना होगा और उनको युग कर्म युग धर्म करने के लिए तभी निराकार ब्रह्म उनको आकर अपना आज्ञा देंगे और उनको उनका परिचय ही देंगे कि आप मानव विष्णु ही हैं, आपके साथ मेरा महा जन्म और अजनी संभूत प्रक्रिया में जन्म होगा। ये महाचरित और ये महा आख्यान आपके अंग से ही निकलेगा, इसलिए आपके अंग में ही सब कुछ है। आप आत्म ध्यान में निवेश होकर, निमग्न होकर यहाँ पर आनंद में रहिए। समय अनुसार आपके अंग को मैं धारण करूंगा और यहाँ पर महाकल की अवतार होऊंगा, जगत भगत उद्धार करूंगा। यही ही कल की अवतार की वास्तविक स्टोरी है, जो मानव विष्णु और स्वयं कल की भगवान और निराकार ब्रह्म के बीच में ही संगठित होगा, धरा पृष्ठ में महारचना होगा। ये कलिजुग की अंतिम पर्याय पर होगा, ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, जो महापुरुष आएंगे उनके साथ कल की भगवान जो आएंगे, जो दोनों मिलकर
महाअवतार होंगे, महाकाल की अवतार होंगे, वो दोनों को कैसे महाप्रेम में हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वही अमृत बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही कोशिश करता हूं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।